स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परफेक्ट नॉलेज में। जैसा कि आपको पता है कक्षा 10 का हम यहाँ बेसिक पढ़ा रहे हैं और पार्ट 6 कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें हमने परिमेय संख्याओं का योग के बारे में पढ़ा था और घटा गुणा भाग, है ना। आज हम पार्ट 7 में पढ़ेंगे गणितीय चिन्हों का नियम। देखिए क्या होता है गणितीय चिन्हों के नियम। ये का भी आगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए देखिए गणितीय चिन्हों का नियम है क्या, है ना। आप जब भी किसी क्वेश्चन किसी भी सवाल को सोल्व करते हैं तो उसमें चिन्हों का प्रयोग होता है। अब अगर हमारा एक चिन्ह गलत हो जाए, प्लस या माइनस, तो हमारा सारा सवाल गलत हो सकता है ना। तो उसी के लिए ये गणितीय चिन्हों का नियम बनाया गया, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने सवाल में चिन्ह का प्रयोग ध्यान पूर्वक करें और अपना सवाल सही करें, है ना। चलिए तो देखो, जो चिन्ह है हमारे गुणा, भाग, प्लस, माइनस, ये 4 प्रकार के चिन्ह प्रयोग करूंगा मैं इसमें, और इनके अकॉर्डिंग बताऊंगा कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, है ना। तो सबसे पहले हम गुणा का सोल्व करेंगे। नंबर 1 गुणा का, ठीक है, गुणा। और गुणा को हम गुणनफल भी कह देते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में मल्टीपल बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है ये, ठीक है। हम इसी में ही बताने वाले हैं कि चिन्ह किस प्रकार लगेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो, चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, एक समान चिन्ह, एक असमान चिन्ह। देखिए यहां पर मैं समान चिन्ह लिखूंगा, समान चिन्ह, यहां पर असमान चिन्ह। अब ये समान और असमान चिन्ह क्या है ना, ये आपको ध्यान आ रहा होगा। तो भाई समान मतलब जो एक से होते हैं, और असमान यानी कि जो अलग अलग होते हैं, है ना। देखिए जो सेम, अब यहाँ पर मैं लिख के भी दूंगा, प्लस गुणा प्लस, देखो ये दोनों समान चिन्ह है ना, ये एक से है बिल्कुल, तो समान है, ठीक है। माइनस गुणा माइनस, देखो ये दोनों भी कैसे है, समान है, एक से है, ठीक है। अब इधर देखो, प्लस गुणा माइनस, दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं, यानी कि असमान चिन्ह है। और यहाँ माइनस गुणा, यहाँ प्लस, अलग अलग है, ठीक है। तो ये इस गुणा में ये 4 ही आते हैं। अब मैं एक का बताऊंगा और सवाल भी बताऊंगा सबके, ठीक है। देखिए गुणा प्लस हो तो क्या आएगा, हमेशा आपका आंसर में प्लस आना है, यानी कि मान कौन सा आना है, प्लस का आना है। चलिए अब एक सवाल देखेंगे कि प्लस का 2 गुणा प्लस का 13। अब देखिए 13 का गुणा करना है 2 में, ये 2 को करना है 13 में, 13 दूनी 26, है ना। और प्लस का प्लस में गुणा होगा ना तो कितना आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। ये नियम ने हमने पहले नियम ने ये कंप्लीट करा कि प्लस की गुणा अगर प्लस से हो तो प्लस आएगा। कंप्लीट हुई बात इसकी। चलिए दूसरा देखिए, अगर माइनस की गुणा माइनस से की जाए तो हमेशा आएगा प्लस। अब देखिए सवाल इसका एक कि माइनस का 2 गुणा माइनस का 3। अब देखो 3 के गुणा 2 से कर दो तो कितना है, 6, और माइनस का में गुणा होगा क्या आएगा, प्लस। देखो हमने यहाँ ऑलरेडी पहले बता दिया सूत्र में कि माइनस का गुणा माइनस से करेंगे क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। दोनों सूत्र क्लियर हुए वाले। अब चलते हैं तीसरे की ओर। देखिए प्लस की गुणा अगर माइनस से की जाए तो हमेशा माइनस में आएगा आंसर, ठीक है। सवाल देखिए, सवाल दिखाएंगे हम, प्लस के 4 गुणा माइनस के 3, तो 4 तिया तो 12 होता है ना। अब 12 आंसर थोड़ा ना है, क्योंकि ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस है। अब सूत्र क्या बताता है, अगर पहला मान प्लस हो और दूसरा माइनस हो तो क्या आएगा, आंसर में माइनस आएगा। तो ये देखो 12 आया ना माइनस का, तो सूत्र पे भी माइनस का कह रहा है, ठीक है। चलिए अगर देखो माइनस की गुणा और प्लस से करी जाए तो भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा। सवाल देखिए कि माइनस का 3 गुणा प्लस का 3, 3 की गुणा 3 से करा तो 9 आएगा, और प्लस की गुणा माइनस की गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस आएगा, इस वाले ने बताया, ठीक है। तो ये चारों कंप्लीट हुए सवाल के सहित, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम दूसरी की ओर, यानी कि भाग की ओर। दूसरे नंबर पर भाग समझाएंगे हम, भाग। और भाग को भागफल भी बोल देते हैं, कि भाग करके जो फल आया है ना, और इंग्लिश में हम डिवाइड बोलते हैं इसे। और इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है कि एक डंडा ऊपर नीचे, एक कोमे, है ना। चलिए इसमें ही पढ़ने वाले हैं हम। देखिए
सबसे इसमें भी समान चिन्ह होंगे और असमान चिन्ह होंगे। किस किस की बात होगी? दो बात होगी, समान चिन्ह की और असमान चिन्ह की। तो इसमें भी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ समान चिन्ह और असमान चिन्ह। ठीक है, चलिए अब देखेंगे। पहला देखिए, समान मतलब एक से होंगे तो प्लस का चिन्ह और भाग प्लस का चिन्ह बराबर क्या आएगा, है ना। और माइनस का चिन्ह भाग माइनस का चिन्ह बराबर क्या आएगा, ठीक है। और इधर असमान चिन्ह, पहला अगर प्लस का है और भाग दूसरा माइनस का तो क्या आएगा, और माइनस का मान है भाग प्लस का चिन्ह है तो क्या आएगा, है ना। तो मैं सबका एक का कंप्लीट करके बताऊंगा और यहाँ पे आपको सवाल दिखाऊंगा एक का, ठीक है। अगर आपके पास प्लस का मान हो और आपको प्लस के मान किसी संख्या से भाग देना हो तो हमेशा क्या आएगा, ध्यान रखना प्लस आएगा, ठीक है। कैसे है, देखो प्लस का 4 और भाग देना है आपको प्लस के 2 से, तो 2 का 4 में भाग दिया तो 2 आएगा। और ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, तो मान कैसा आएगा, प्लस का। हमारा आंसर, पहले की बात क्लियर हुई। चलिए दूसरा, अगर देखो पहला मान माइनस का दूसरा माइनस का है और भाग करना है तो हमेशा आंसर प्लस में आएगा, ठीक है। देखिए सवाल कि माइनस का 4 भाग माइनस के 2, हमने यही कर दिया, बस चिन्ह बदल दे। 2 का भाग दो, 4 में 2 आया और माइनस का देखो माइनस में भाग देंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। ये देखिए प्लस का आंसर आ गया। तो इसका भी सवाल क्लियर हुआ, इसका भी सवाल क्लियर हुआ, ये वाला, ठीक है। अब देखिए पल्ले वाले तीसरे नंबर का इसमें, ठीक है। अगर प्लस का मान हो प्लस का 8 और भाग देना आपको माइनस के 2 से, तो क्या आएगा आंसर, ठीक है। 2 का भाग दिया 8 में तो आपको पता है 4 आता है, लेकिन प्लस का भाग देंगे माइनस में तो क्या आता है, माइनस, ठीक है। ये इसका मतलब यहाँ माइनस आएगा। चलिए अब माइनस के मान में आप प्लस के मान का भाग दीजिए तो भी कैसा आएगा, माइनस आएगा। सवाल देखो एक के 16 माइनस के 16 में भाग देना है आपको प्लस के 4 से, तो 4 चौक कितना होता है, 16। 16 4 आंसर थोड़ा ना होगा क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा है और ये प्लस का है, तो चिन्ह कैसा आएगा, माइनस का। तो ये माइनस का 4 हमारा आंसर हुआ। तो ये हमने गुणा में और भाग में कंप्लीट देख लिए सवाल के सहित। अब देखेंगे प्लस में और माइनस। देखिए तीसरा नंबर आता है प्लस का, यानी कि योग बोलते हैं प्लस को या जोड़, है ना। और इंग्लिश में ऐड बोलते हैं, ऐड करना, ठीक है। और इसका चिन्ह होता है ये। इसमें देखेंगे, इसमें भी 2 ही चिन्ह होंगे, समान चिन्ह और असमान चिन्ह, ठीक है। इसमें दोनों में देखेंगे तो देखिए सबसे पहला समान चिन्ह तो प्लस, यानी कि दोनों ही प्लस समान होंगे तो क्या आएगा, देखो इधर भी माइनस प्लस इधर भी माइनस तो क्या आएगा, असमान, यानी कि पहला प्लस हो प्लस करना हो दूसरा माइनस तो क्या आएगा, और पहला माइनस हो और प्लस करना हो दूसरा प्लस हो तो क्या मान आएगा, है ना। तो एक एक का मैं सवाल भी करूंगा और इनके आंसर भी दूंगा, ठीक है। देखिए अगर पहला प्लस हो तो हमेशा प्लस आएगा। देखिए प्लस का 2 और प्लस के 3, चाहे तो ब्रैकेट में कर दो, बराबर कितना है, 3 तो 5, दोनों प्लस है प्लस, ठीक है। क्लियर हुआ दूसरा, पहला सॉरी। और देखिए फिर दूसरा माइनस प्लस माइनस, हमेशा आना है माइनस, देखो करके, माइनस का 2 प्लस माइनस का 4, चलिए माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 4, 4 और 2 कितना होगा, 6। अगर दोनों चिन्ह माइनस का हो जाए तो जुड़ जाता है, ठीक है। कितना आया और चिन्ह क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस है। या फिर बड़ा कहेंगे, बड़ा कौन सा इसमें 4 है, ठीक है। तो हमेशा माइनस है क्योंकि दोनों ही माइनस थे। चलिए अब इसमें देखिए, इसमें हमेशा कैसा आएगा चिन्ह, इसमें आएगा बड़े मान का चिन्ह। कोई चिन्ह हम ऐसे निश्चित नहीं कर सकते कि कौन से का आएगा, ठीक है। देखिए सवाल प्लस का 4 प्लस माइनस का 2, 4 प्लस माइनस 2, अब 2, ठीक है। चिन्ह बड़ा कौन सा है, 4, तो इसका चिन्ह आया तो बड़े मान का चिन्ह। इसमें भी ध्यान रखेंगे बड़े मान का चिन्ह, चिन्ह, ठीक है। चलिए इसका सवाल देखिए यहाँ पे, प्लस का 4 सॉरी माइनस का लेना शुरू में, है ना। चलिए माइनस लीजिए, माइनस का 2 और प्लस का 6। अब देखिए माइनस का 2 प्लस 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 6, 6 में से 2 का 4, चिन्ह किसका, बड़े का, क्योंकि बड़ा 6 है, ठीक है। और ये जो कर रहे हैं हम प्लस प्लस कैसे, ये गुणा कर रहे हैं ना, तो हमने गुणा वाला पहले आपको बता दिया है। चलिए अब देखते हैं हम किसमें, अब देखेंगे 4 नंबर घटाव में, या घटा बोलते हैं इसे, या फिर मैं कहूँ सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इंग्लिश वर्ड है। और ये इसका चिन्ह होता है, इसमें 2 चिन्ह होंगे, समान चिन्ह
और असमान चिन्ह, है ना। चलिए अब देखिए चिन्ह, अगर पहला प्लस हो और माइनस हो, पहला प्लस हो तो क्या मान आएगा, और माइनस हो और माइनस ही करना हो, माइनस हो तो क्या आएगा, और सब अलग अलग करिए, प्लस हो और माइनस हो और माइनस हो तो क्या आएगा, माइनस पहला हो और प्लस, फिर माइनस आपको घटाना ही है और दूसरा मान प्लस हो तो क्या आएगा। ठीक है, सारे का मैं आंसर भी दूंगा और सवाल भी करूंगा, ध्यान से देखिए बस। देखो पहला मान प्लस प्लस 2, घटाना है प्लस का 4 माना, तो देखिए प्लस का 2 ऐसे प्लस माइनस माइनस 4, अब घटाइए 4 में 2 का 2, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ा 4 है तो इसमें हम बड़े मान का डाल देंगे, क्या बड़े मान का चिन्ह। ठीक है, इसमें भी देखिए ये इसे प्लस बना देगा, देखो माइनस, इसका सवाल देखिए पहले, वैसे इसमें भी बड़े मान का चिन्ह आएगा, मैं बता दूं आपको पहले ही। इसका सवाल देखिए कि माइनस का 6 माइनस और माइनस का 2, ठीक है, ये प्लस बना देगा, माइनस माइनस प्लस 2 और माइनस का 6 से, और ये घटाया 6 में से 2 गया 4, अब देखिए 6 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह, ये तो ये कह रहा है बड़े मान का चिन्ह, तो हमेशा इनमें क्या होगा, बड़े मान का चिन्ह। इसमें देखिए इसमें हमेशा प्लस बन जाएगा, देखिए कैसे, क्योंकि प्लस का मान अगर 2 होगा कुछ भी हो, वो माइनस करना है और माइनस का 6, तो इसे प्लस बना देगा, माइनस है ना, प्लस 6 और ये 2 8, तो हमेशा कैसा हो जाएगा प्लस, और ये हमेशा माइनस, क्योंकि माइनस बना देगा, देखो माइनस का 2 माइनस, और यहाँ कोई भी संख्या ले लो माइनस की, माइनस की 3, अच्छा प्लस की 3, देखिए माइनस प्लस माइनस और प्लस कितना होगा, माइनस का 3, ऑलरेडी माइनस 2 है, कितना हो गया 5, दोनों चिन्ह माइनस के, माइनस का चिन्ह आएगा, यही कह रहा है ना। चलिए तो ये हमने सारे चिन्हों में अपने चिन्ह पढ़ लिए हैं, अब कंप्लीटली गुणाकार भाग का जोड़ का घटाव का मैं यहाँ पे लिखूंगा और उन्हें एक साथ याद कराने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। चलिए इसे रब कर देते हैं हम, देखिए एक साथ समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले गुणा में, देखो गुणा में 2 ही चिन्ह थे, समान और असमान, है ना, तो पहले मैं समान में लिखूंगा, देखो प्लस गुणा प्लस बराबर, हमें पता है प्लस आना है, माइनस गुणा माइनस बराबर तो भी प्लस आना है, ये समान चिन्ह की कंप्लीट हुई। असमान की प्लस गुणा माइनस बराबर हमेशा माइनस आना है, माइनस गुणा और प्लस हमेशा माइनस आना है, ठीक है। तो ये ऊपर वाली समान चिन्ह की कंप्लीट हुई, नीचे वाली असमान की। अब देखिए भाग में देखिए पहला अगर प्लस हो और भाग करनी हो आपको और प्लस हो तो हमेशा प्लस आना है, और माइनस हो भाग करनी हो और माइनस कही हो तो भी प्लस आना है, ठीक है। चलिए असमान में देखेंगे, प्लस भाग करनी है माइनस का माइनस, हमेशा माइनस आएगा, और पहला माइनस हो और भाग हो और प्लस हो तो भी माइनस आएगा। चलिए जोड़ में देखिए, यानी कि योग में अगर प्लस का मान हो और प्लस ही करना हो और प्लस हो तो हमेशा प्लस आएगा, और प्लस का मान हो, अच्छा समान में ले रहे हैं, समान में चलो, माइनस हो प्लस करना हो माइनस हो तो कौन सा चिन्ह आएगा, हमेशा माइनस ही आएगा। चलिए ये होगी समान चिन्ह की, असमान की बात कि प्लस हो प्लस करना हो माइनस तो कौन सा आएगा, बड़े मान का चिन्ह, ठीक है, बड़े मान का चिन्ह। और पहला माइनस हो और प्लस हो, दूसरा प्लस हो तो भी बड़े मान का चिन्ह, ठीक है। लिख नहीं रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं घटाव में, ठीक है, जोड़ का भी कंप्लीट हुए दोनों, घटाव। चलिए समान चिन्ह में देखेंगे, प्लस घटाना है प्लस समान बराबर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा बड़े मान का चिन्ह, ठीक है, और माइनस माइनस माइनस, घटाना है दोनों समान चिन्ह है तो भी बड़े मान का चिन्ह, ठीक है। ये हुए, ये पीछे नहीं लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देख लेंगे। अगर चिन्ह प्लस होगा और घटाना है वो माइनस होगा तो हमेशा प्लस आएगा, और पहला माइनस होगा और घटाना आपको प्लस होगा तो हमेशा माइनस है, ठीक है। तो ये कंप्लीटली हुए हमारे, है ना। चलिए देखो ये सारे गुणा भाग जोड़ घटाव यही तो पढ़ा है अभी तक हमने, ये सारे कंप्लीट यहाँ पे लिख दिए मैंने। देखो इसमें और इसमें कॉमन बात है, एक भाग में और गुणा में, देखो ये प्लस प्लस तो भी प्लस आ रहा है, माइनस माइनस प्लस आ रहा है, यानी कि इसका मतलब कि जिसकी आकृति समान होगी, देखो आकृति यहाँ भी समान है तो भी प्लस आया तो भी प्लस आया। भाग में और गुणों में एक ही बात याद रखेंगे कि आकृति समान है तो प्लस आएगा, और आकृति अलग अलग है तो माइनस आएगा। देखो कैसे, देखो आकृति अलग है, इसकी अलग तो माइनस आया, इसकी अलग तो माइनस आया, इसकी आकृति अलग इससे तो माइनस आया, इसकी आकृति इससे अलग तो माइनस आया, ठीक है। चलिए और आकृति सेम है तो प्लस आएगा हमेशा गुणा और भाग में, एक बात क्लियर हुई गुणा और भाग की। चलिए अब देखिए जोड़ और घटाव में,
जोड़ घटाव में आप नोट कर रहे होंगे कि जो बड़ा है ना उसका चिन्ह आ रहा है। क्या है? जो बड़ा है। देखो अगर हमने इसमें भी अगर प्लस लगाया है डायरेक्टली तो देखो जब इसे सोल्व करें तो क्या आया था? 6 बड़ा था। अगर चाहते तो इसको बड़ा कह के हम प्लस लगा देते, लेकिन सूत्र के अकॉर्डिंग हमें डायरेक्टली हमें पता प्लस मिलता है ना। तो इसमें एक बात बस जोड़ में और घटाव में एक बात याद रखेंगे, जो बड़ा होगा वो अपना चिन्ह लाएगा। क्या होगा? जो बड़ा होगा वो अपना चिन्ह लाएगा। ठीक है, तो कंप्लीटली ये इस तरीके से आप याद कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपको आने वाले जो सवाल करेंगे उनके लिए। ठीक है, अगर आपको मैथ पढ़ना है तो ये आपके गणितीय चिन्हों का नियम आना ही जाना चाहिए। और मुझे आशा है कि मैंने आपको अच्छे से बताया होगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, और आपको अच्छा लगा है और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करके बताइए आपको कितना समझ में आया। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहें और हमारा साथ दीजिए ताकि हम आपका अच्छे से पढ़ा सके। ठीक है, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे और आप कमेंट करेंगे, आप हमारे वीडियो को रेस्पॉन्स देंगे कि हाँ भाई अच्छी लग रही है और हमें समझ में आ रहा है, तो हम आपके लिए कंटिन्यू वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद।